अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बड़ी रहीम और करीम है। खान साहब पहले जो भी थे, खान साहब को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया हुआ है। खान साहब प्यार अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि खान साहब अंदर बैठ के इस पूरे जो माफिया के खिलाफ लड़ रहा था। 9 मई से पहले तो कुछ नहीं था। 9 मई के बाद ये सैफर भी आ गया, इद्दत केस भी आ गया, इसके बाद अलकादिर भी लेके आया और तोशा खाना उसमें बार बार तोशा खाना, तो कभी कुछ। खान साहब पे कोई केस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सईद खान साहब। दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक साइफर केस की आज अहम और बड़ी समाअत, और 9 मई के हवाले से भी बात करेंगे जिस पर इस्लामाबाद पर दफ़ा 144 नाफिज हो चुका है। क्या होने जा रहा है, क्या 9 मई दोबारा एक होगा या नहीं होगा, जानते हैं सईद खान साहब से। सईद साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एज यूजुअल बताइएगा कि आज साइफर केस कहाँ तक पहुँचेगा, और कहा यह जा रहा है कि प्रोसिक्यूटर के जो दलाइल हैं वो आज कंप्लीट हो जाएं। क्या ऐसा लगता है आपको? सर एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये जो पहले दिन से मैंने आपको कहा, जो साइफर है, ये खान साहब पे जितने मुकदमा बनाए गए हैं सारे के सारे मुकदमों का वजूद ही नहीं है। ये तो साइफर बनता ही नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है। कहीं ड्रामा है, कहीं फिल्म है। ये जो बनाई हुई खान साहब की, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आज तक शायद किसी ने ना बताई है। 9 मई से पहले तो कुछ नहीं था ना। 9 मई के बाद ये सैफर भी आ गया, इद्दत केस भी आ गया, इसके बाद अलकादिर भी लेके आया और तोशा खाना उसमें बार तोशा खाना, तो कभी कुछ। खान साहब पे कोई केस नहीं है। इसका सबूत ये है जो कल DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आर्मी हमारी है, किसकी आर्मी है? हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, हमारी पहचान है, हमारी फौज है। लेकिन उसमें कुछ चंद लोग हैं जो ये सारा सिस्टम, और उन्होंने कहा था कि कोई सियासी नहीं, लेकिन सारा वो सियासी अखाड़ा ही बन गया। उसके बाद आपने लोगों का रिएक्शन देखा, पब्लिक ने क्या कहा। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पब्लिक जो है, पब्लिक खान साहब के साथ खड़ी है और इसी चीज़ से डर रहे हैं। खान के ये बातें हो रही थी डील की, खान साहब ने किसी से कोई डील नहीं की। कल उसकी भी तरदीद आ गई कि डील वगैरह का कोई चक्कर नहीं चल रहा। तो ये जो सिचुएशन है ना, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बड़ी रहीम और करीम है। खान साहब पहले जो भी थे, खान साहब को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया हुआ है। खान साहब के प्यार अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि खान साहब अंदर बैठ के इस पूरे जो माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। आपने देखा नहीं था रजीम चेंज से पहले खान साहब ये कहते थे कि जब एक ऐसा वक्त आएगा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज वो दौर आ गया। आपने पाकिस्तान में देखा कि सारे के सारे जो करप्ट लोग हैं वो भी इकट्ठे हैं। आपने देखा हुकूमत में रह के देखें यार, इन लोगों को शर्म जरा नहीं आती कि कौम तो पहले भी हम जो अवाम है वो लूटी पुटी हुई है, उनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, तो इन्होंने गंदम के साथ क्या किया। इनको पता था, इनको सब कुछ पता था कि हमारे ज़ख़ायर इतने, हमारे पास गंदम पड़ी है। उसके बावजूद इन्होंने कमीशन के मामले में 600 अरब रुपए का इन्होंने डाका मारा कौम की जेबों पर। जो वहाँ से इन्होंने गंदम मंगवाई वो भी नकारा और गंदी, और अवाम को नहीं दिया, और सस्ते आटे का इन्होंने नारा लगाया। अब जब पता चला कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने एक ज़रीब मुल्क है, इतनी गंदम उगा दी कि पहले जो हमारे थे वो भरे पड़े थे गोदाम, अब मजीद जो है वो इतनी हो गई कि जिमीदारों का ये इन्होंने वो हाल कर दिया कि जिमीदार को ये खाद महंगी दे रहे हैं, पानी महंगा दे रहे हैं, बिजली महंगी दे रहे हैं, डीजल महंगा। इस पाकिस्तान में इतनी गंदम हुई है कि खरीदने वाला नहीं है। जिमीदार, मेरी बात सुने, मैं वही उस आपके सवाल का जवाब है। मोहसिन हसन नकवी साहब ने 16 अरब रुपए जो है ये अमेरिका में भेजा है उन्हें, तो किधर से इनके पास पैसे आए हैं इन लोगों के पास, और ये नंगे हो गए हैं। इसी तरह कभी हमने सोचा था ये जो जजेस, 6 जजेस ने खत लिखा, और कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। काजी साहब एक तरफ हैं और दूसरे सारे एक तरफ हैं। और जजेस का कल जो मुकालमा हुआ, जो लफ्ज़ वहाँ पे ये चीफ साहब ने कहा, हम सबको शर्म आती है कि ये कहते हैं कमिश्नर ने झूठ बोला। वो कमिश्नर है किधर, किस जगह पे है, कोई पता है? कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि अदर मिनल्ला साहब को उन्होंने कहा कि अदलिया के खिलाफ महाज खोला हो जाए, उसको कहते हैं कि आपको इसमें तो उसने उसका उसी तरह करारा जवाब दिया। उससे पहले आपने देखा मखसूस नशिस्तों वाला, ये तो मखसूस नशिस्त देना ही नहीं चाहते थे। मखसूस नशिस्तों वाला भी फैसला जो जिस तरह हुआ है, अब तो इनकी कमर टूट गई है। अब तो वो जो ये चाहते थे एक्सटेंशन, वो तो होना ही नहीं है। अब नया प्रोपोगंडा हमारे जो वजीर कानून है नज़ीर अहमद साहब, वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन कर रहे हैं कि हाँ जी, जो 62 साल रिटायरमेंट की उम्र उसको 65 या इससे ज़्यादा कर दें, एक्सपीरियंस हो। तो भाई जो 62 साल एज है, आप हम लोग पागल नहीं, 62 साल बहुत एज होती है।
अच्छा, तो ये एक्सटेंशन देने के कल चक्कर क्या करेंगे? आप कह रहे हैं रैलियां निकालेंगे, वहाँ इस्लामाबाद में दफा 144 लगा दी, भाई सर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सर पावर आपके पास नहीं है, आप सर, समझ जाए, क्यों नहीं समझ आ रही मैं है आपको आपको? बताता हूँ कि जो कल की सिचुएशन है 9 मई के हवाले से, 9 मई जो है मैं कहूँगा ये स्याह दिन भी है, और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे जुल्म है ये प्री प्लान हुआ। कल आपने वहाँ पे जो हमारे वकला बरादरी थे, जिसमें वो पार्टी की कोई लीडरशिप भी थी, जिन्होंने वाजे ये पैगाम दिया ना, वाजे पैगाम के क्या क्या हुआ है, किस किस तरह। मैं आपको बताता हूँ कि वो 9 मई का ही दिन था जब उस हाई कोर्ट में खान साहब को जिस वक्त अरेस्ट किया गया था, मैं बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद था, और वो मैंने देखा कि हमारे आर्मी के लोगों ने वर्दियां रेंजर की पहन के आगे वो खान साहब अली को मोहम्मद खान ने आपको कहा सही इंटरव्यू देना, और मुझे बताएं आपको पता चल गया कि भाई आपकी पावर नहीं है, कल कुछ नहीं कर सकेंगे, क्या करेंगे आप कल? आप कल देखना, कल आवाम भी निकलेगी, लोग भी निकलेंगे, लेकिन उन्होंने पुरअमन रैली, ये पुरअमन जो है ये हमारा हक है। आज रूल ऑफ लॉ शक पुरअमन हो, दफा 144 लग जाएगा, आप क्या करेंगे? पहले दफा 144 नहीं लगी, पहले ये दफा 144 बदनीति पर मबनी हर दफा लगती है। और आपने ये जो फजल और रहमान साहब ये बकाया सारे आए थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने सब कुछ किया था, तो आपने कवर किया था, उस वक्त दफा 44 नहीं थी। पीटीआई डंडे लेके आए थे, असले भी उनके पास है और लोटे भी उनके पास है, और क्या क्या वहाँ पे आके बातें कही। दफा 44 सिर्फ पीटीआई के लिए, इन लोगों के लिए ये हरासा करते हैं, डराते हैं, लेकिन अवाम ने नहीं डरना, अवाम आप बिल्कुल नहीं डरती। मैं इन सब लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान हमारा है। ये अपनी अपनी सारे अदारे डोमेन में चले जाएं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जिन जिनको फॉर्म 47 के तहत इन्होंने वहाँ पे जाके इन्होंने हलफ उठाया, अपने आप खुदा के खौफ से डर के अपनी डोमेन पे जाए, अपनी जगह पे जाए। इस तरह बकाया जो अदारे हैं, देखे ना यार, आप कमीशन क्या करेगा? उसमें भी आपने अदम एतमाद कर दी है। वो जरूरी है ना, कितने देर बंदा किसी बंदे पे यकीन करे। और दूसरे अगली बात मैं आपको ये बता देना, तो कभी हमने ये सोचा ये जजेस हैं, जब जजेस महफूज नहीं है, चीफ जस्टिस में महफूज नहीं है हाई कोर्ट के, इसकी तो तईद हमारी जो हाई कोर्ट से सारी उन्होंने भी कर दी, उनके जजेस ने भी कर दी। जब ये तो तुम और मैं, हम कैसे महफूज हो सकते हैं? और खान साहब से जो फैसले दिलवाए गए हैं या खान साहब को सजाएं दिलवाई गई हैं, उसका तो म्यार पता चल जाता है। एंड क्या कहना चाहेंगे आगे इन फ्यूचर, क्या देख रहे हैं आप? अदलिया को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे मुल्क का निज़ाम जिस तरह है, इसमें या वो कहते हैं ना, इसमें एक ही चीज़ रहेगी, या रूल ऑफ लॉ रहेगा या ये करप्ट लोग रहेंगे। ये जहाद है, जहाद चलता रहेगा जब तक इस निज़ाम का सफाया नहीं, रूल ऑफ लॉ। अदलिया भी आज़ाद होगी हकीकी आज़ादी के लिए, जो अदारे हैं ये भी अपनी जगह पे जाएंगे, और जो करप्ट माफिया इंशाल्लाह ताला ये भी अपनी अपनी जगह पे जाएगा, और इनको कानून के कटहरे में हम लोग लाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ये कानून के कटहरे में आएंगे। ना ये अदलिया में मुदाखलत कर सकेंगे, ना किसी और जगह पे। खुदा का यार, खुदा का इंसाफ देखो, कभी आपने सुना था ये हिजड़े खुसरे हम जिनको कहते थे, पुलिस वालों की कितनी उन्होंने ठुकाई की है, और किस तरह कभी हुआ है? ये 50 FIR उन पे दे लें। इनकी हरकतें देखें, ये वो हो गए, ये जिसके दिल में चाहते थे, जिसके घर में चाहते थे घुस जाते, जिसकी माँ बहन का दुपट्टा खींच लेते थे, जूतियां मारते थे, तोड़ फोड़ करते थे। इन्होंने आप लोगों ने तो नहीं करवाया है खुसरे भेजकर? आप लोगों का प्लान तो नहीं है? अल्लाह ताला ने ये इन्होंने क्या कि उससे तो हम अहमियत ही नहीं देते उन लोगों को, उन लोगों को अहमियत नहीं देते। उन लोगों को देखें कि उन्होंने खारिया में क्या किया, घसीट के बाहर लाया, इनका क्या हशर हुआ। उसके बाद आपने बहावलपुर में देखा, उसके बाद पाइयों को पाइयों से लड़ा दिया गया, बहावल नगर वाला भी आपने देखा। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, ये अदारों को भी सोचना चाहिए कि हम करते क्या, हमारे साथ क्या होता है। ये पुलिस की थोड़ी बदनामी है, इतनी बदनामी है कि हिजड़ों ने इनको मारा, जहाँ पे इनको शर्म इनको आनी चाहिए कि हम करते क्या, ये कुदरत इनसे करवाती है। तो मैं ये इनसे कहूंगा कि जो आपने हलफ उठाया ना, अगर हम हलफ पढ़ लें, ये जो हमारे सियासतदान ये बकाई हलफ ही पढ़ लें, हलफ से इनको पता चल जाए कि हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, हम हलफ किस चीज़ का उठाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमने मरना भी जिंदगी में क्या। आप सोने के चम्मच लेके पैदा हो जाएं, सोने के आपके पट्टे, लेकिन मरना तो है, सबको इधर छोड़ के जाना है ना, जाना तो आपके अमाल साथ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उस नजरिए के लिए सारे एक होकर काम करें, करप्ट लोगों का सारे मुहासरा करें। और ये देखें ना कि खान साहब को बकाया कहते हैं इंतशार पार्टी, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे अल्फाज यूज करने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।